इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज। बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आप बहुत तकलीफ में होंगे, तब दुनिया हंसती है। 3 बातें याद रखना। जब कुछ नहीं होगा तो दुनिया, बोलो जम के बोलो, हंसती है। जब आपके पास में सब कुछ हो जाएगा, तब दुनिया जलती है। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, तब दुनिया आपके ऊपर, जम के बोलो जरा, हंसती है। जब बाबा मेरा हरि विठ्ठल, मेरा पांडुरंगा, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा विश्वनाथ जब आपको दे देता है, जब आपके पास सब कुछ हो जाता है, तो दुनिया जलती है। पर एक बात अपने भीतर याद रखना, जिसके पास शंकर रूपी भक्ति है, हरि विठ्ठल की भक्ति है, जिसके हृदय में भगवान के भजन की भक्ति है, और आपकी भक्ति को जब दूसरे देखते हैं तो दुनिया तरसती है। तरसती। पहले कुछ नहीं होगा तब हंसती है, हो जाएगा तो जलती है। और आपके भीतर जब भगवान शंकर की भक्ति है, आपके भीतर जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो दृढ़ता है, उससे फिर दुनिया तरसती है कि ऐसी शंकर की भक्ति हमें भी मिल जाए, पांडुरंगा की भक्ति हमें मिल जाए, हरि विठ्ठल की भक्ति तरसती है। वो भक्ति के लिए तरसते, भजन के लिए तरसते। बहुत लोग आएंगे, कहेंगे क्या करोगे जाकर, क्या करोगे जाकर, क्या करोगे वहां जाकर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा अगर मैं पंढरपुर नहीं पहुंची, मेरा चित्त नहीं लगेगा अगर मैं पंढरपुर नहीं पहुंची। मैं जाऊंगा उसके दरवाजे। बहुत लोग आएंगे, उनको इस कथा में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लोग आएंगे, उनको ये कथा अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा उसी को लगता है जो अंदर से अच्छा होता है, और बुरा उसी को लगता है जो अंदर से बुरा होता है। अब एक बात आप लोगों से पूछें, आप लोग उत्तर दोगे रे पंढरपुर वालों? तुम पानी का गिलास लेकर जा रहे हो,
चलते चलते पीछे से किसी का धक्का लग गया, पानी का गिलास झलक गया, गुस्सा आएगा? देख के नहीं चल सकता? अंधा हो गया? आंखें नहीं है? पगला? अकल नहीं है? धक्का मार दिया, पूरा के पूरा पानी झलक गया। अरे भाई, क्यों झगड़ा करना? पानी था इसलिए ही तो झलका। उसमें पानी था तो पानी झलका, तेल होता तो तेल झलकता, पेट्रोल होता तो पेट्रोल झलकता, सब्जी होती तो सब्जी झलकती, खीर होती तो खीर झलकती। धक्का लगने से जो होगा अंदर वही तो झलकेगा। अगर किसी ने कुछ कहा और आपके मुंह से अपशब्द निकल गया तो समझ लो अंदर जो भरा था वो झलक गया। झलका वही है जो अंदर था। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ सांसद जी हुए, चाहे पाटिल जी हुए, इन्होंने अभिजीत जी पाटिल हैं, इन लोगों से जब बात हुई तो इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कथा मैं करा रहा हूं या ये करा रहा है या वो। इनका एक शब्द था, कथा कराने वाले हरि विठ्ठल, कथा कराने वाले पंडरीनाथ, कथा कराने वाले भोलेनाथ। जो अंदर है वो झलकना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे ऐसे भी हैं जो नई नई सोने की अंगूठी पहनकर आते हैं और अपने घर में आग लगाकर दिखाते हैं, आग लग गई है देखो, तो लोग बाग पूछ लेते हैं अंगूठी अच्छी लग रही है। खुद के घर में आग लगा कर कह रहे हैं आग। अरे नामदेव जी से लोग इतने इतने ईर्ष्या खाने लगे थे, संत नामदेव जी से इतनी ईर्ष्या। बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े वाचक संत नामदेव जी से, क्योंकि वो बड़े बड़े विद्वान, और ये कहाँ ईर्ष्या खाने लगे। उन्होंने एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने खबर कर दी और संत नामदेव जी की कुटिया में आग लगी। नामदेव जी का तो आप लोग स्मरण करते ही हैं, संत नामदेव तो नामदेव बड़े विद्वान संत है, और वो तो सोते थे भी तो विठ्ठल 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 विठ्ठल। आग लग गई कुटिया में, भयंकर आग। नामदेव जी उठे, उन्होंने देखा गजब की आग लगी है। उन्होंने पास वाला दरवाजा भी खोल दिया और हाथ जोड़कर कहा घुस जा, अग्नि नारायण प्रवेश कर जा। गांव के लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कैसा पगला जैसा काम कर रहा है, अरे बचा ले, थोड़ा बहुत तो सामान बचा ले, निकाल ले बाहर। नामदेव जी कह रहे थे आइए विठ्ठल विठ्ठल आइए। लोगों ने हाथ हिलाकर पूछा नामदेव जी आग लगी है आग। नामदेव जी बोले आग नहीं लगी, विठ्ठल विठ्ठल प्रवेश करें। इतने में तो देखा तो पूरा घर जल रहा था। लोगों ने कह दिया ये तो पागल हो गया, इसको अब रात को ठंड पड़े तो ये कम्बल मत देना और गोदड़ी मत देना बिछाने के, ठंड में कुकड़ेगा नहीं तो अपने आप मालूम पड़ जाए, पड़े रहना। अब नामदेव जी एक आम के पेड़ के नीचे सो गए। गांव के लोगों ने सोचा दूसरे दिन मिलेगा तो मरीज जाएगा, इतनी ठंड पड़ रही है, मत दो। सारे गांव के लोगों ने कुछ नहीं दिया। नामदेव जी पड़े विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अपनी गाड़ी और बस दोनों में अंतर होता है।
अपनी गाड़ी और बस में अंतर है। काबरा जी, अपनी खुद की गाड़ी अपन चलाओ ना तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी स्लो। और बस में बैठकर जाओ तो कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता, आराम से, चाहे तुम कुरकुरा खाओ, चाहे तुम अखबार पढ़ो, चाहे तुम मोबाइल चलाओ। किसको टेंशन? गाड़ी के ड्राइवर को। अब अपन कहां आ गए? पंढरपुर। किसका? हरि विठल का। किसको टेंशन? अपन तो आराम से शंकर का भजन करो, गाड़ी वाला पार कर देगा निश्चित। कभी भी बहुत दूर जाओ तो अपनी गाड़ी लेके मत जाओ, बस में बैठ के जाओ, चलाने वाला चलाएगा, अपन मूंगफली खाएगा, अपने कोई टेंशन। भगवान की कथा में जाओ, टेंशन मुक्त होकर जाओ। किसकी कथा में जा रहे हो? महादेव की कथा में। कहां जा रहे हो? पंढरपुर जा रहे हो। जब पंढरपुर आए हो, हरि विठल की कथा में आए हो, महादेव की कथा में आए, तो चिंता उसको। कल जब हम वहां गए हरि विठल जी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो वहां पर ट्रस्टी अध्यक्ष जी से मिलना हुआ। उन्होंने कहा, महाराज जी, पंढरपुर विठल मंदिर की ओर से आए हुए भक्तों के लिए भी हम लोग भंडारा भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट से भी कर रहे हैं। हमने कहा, हमारे बंडू भैया आए हुए हैं जाधव जी, इन्होंने भी प्रसाद की व्यवस्था। उनका एक शब्द था अध्यक्ष जी का, विठल मंदिर के अध्यक्ष जी का, ट्रस्ट के अध्यक्ष का एक शब्द था। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमारे जो संत हैं वारकरी संप्रदाय के, वो संत उनके मुख से एक शब्द कहते हैं कि पंढरपुर में एक चावल का दाना भी अगर किसी को खिलाया है तो वो करोड़ों गुना प्राप्त हो जाता है। ये वारकरी संप्रदाय के संत, हमारे यहाँ के साधु, हमारे यहाँ के संत कहते हैं महाराज। तो ये तो मिला है जो परमात्मा ने दिया, चिंता उसको। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब उसके ऊपर छोड़ दो। तो जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं होगा तब दुनिया हंसती है, जब तुम्हारे पास में सब कुछ होगा तो दुनिया जलती है। और आपके दिल में अगर भगवान के प्रति, शिव पुराण के प्रति भक्ति है, आप रोज रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, तो आपकी भक्ति को देखकर दुनिया तरसती है कि वो भक्ति। बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का अनुमोदन कर कर, शंकर का भजन कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के पर्चों में कि इसमें जितने पर्चे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पर्चे इस बात के हैं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, ये लग गया, वो लग गया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की। और फिर निवेदन करूंगा, ये पर्चे हमारे जाने के बाद यहीं रहते हैं, आप भी पढ़ लिया करो। हम थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हो तो आप पढ़ लिया, पढ़ लिया। खुशी इस बात की है, हिम्मत ना दिए, हारिया ना हिम्मत हिसारिया नारा। शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए, फिर काली मिर्च आ गई। ध्यान रखें, कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक
कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा। ये काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती, आपको बल प्रदान करती कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आगरा के अग्रवाल जी का बेटा, उनकी बहन ने फोन करा था कि गुरुजी से इतना बोल दो कि हमारा भाई वो कौन बनेगा, करोड़पति में जाना है, उसका नाम आना चाहिए और बिल्कुल बस पहुंच जाना चाहिए। तो आशीष जी ने खबर करी कि गुरुजी वो बच्चे का सब दूर हो गया है और अब वो बिल्कुल, वो कौन सी सीट होती है, हाँ बस समझ जाओ, क्योंकि हमारे को तो एक ही सीट मालूम है, ब्याज। तो उस सीट पर वो बैठेगा, गुरुजी उसका सब दूर हो गया, बस वो वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि अब आखिरी है, उसमें भी बहुत सारे, तो उसमें तुरंत बस उसका आना चाहिए। तो आशीष बोले, हमने कहा बाबा का नाम लेकर जाएं, होगा क्यों ना होगा, पर वहां तक तो पहुंच जाएगा वो। उसके बाद तो आशीष जी ने उनकी बहन को फोन कर कहा कि गुरुजी बोल रहे हैं वहां तक तो पहुंच जाएगा। उसके बाद तो कहा, उसके बाद तो मेरा भाई बड़ा, अब चिंता मत करो, बस वहां तक पहुंचा दो। उसके तो हमने कहा, आशीष बस बता दो, शिव जी का स्मरण करो, पहुंच गए। अब फिर बोली बात याद रखना, गुरु कह रहा है कि पेड़ पे झंडा बंद, गुरु जी ने ऊपर चढ़ा दिया। उतरते समय उतरता गया, केवल 4 फीट की ऊंचाई बची थी, तो गुरु जी ने कहा वहां पांव रख ले, मां कोटर पकड़ ले, मां हाथ रख ले। चेले को गुस्सा आ गया, बताओ मैं इतनी ऊपर से नीचे तक उतरा तो गुरुजी एक शब्द नहीं बोला और अपने आप को गुरु पद दिखाने लगा। नीचे उतरा तो गुस्से में लाल हो गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा आराम से उतर गया? हाँ गुरुजी, पर आपकी ये बात बहुत गलत लगी मुझे। कौन सी? मैं इतनी ऊपर से नीचे उतरा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि वहां हाथ पकड़ ले, कि वो कोटर पकड़ ले, कि वो डाली पकड़ ले, और केवल जरा सी दूरी बची थी। जब तो मैं ही उतर जाता तो आप बताने लगे कि कोटर पे पांव रख लेने, डाली पकड़ लेने, नीचे उतर जा, आराम से देख के उतरना, संभल के उतरना। गुरुजी बोले, भैया बात इतनी सी है, जब व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है और मंजिल से जब नीचे उतरता है तब उसको डर लगता है, भय लगता है, कैसे चढ़ूंगा, कैसे उतरूंगा। जब मंजिल करीब में होती है, घर पास में होता है, तो गाड़ी की स्पीड भी तेज कर ली जाती। अब तो 3 किलोमीटर बचा और मालूम पड़े वो 3 किलोमीटर के बीच में गाड़ी के सामने सुअर आ गया तो विचार करिएगा जरा, बहुत सोचने वाली बात है। पशुपति व्रत आप कर रहे हो, पशुपति व्रत आप धारण कर रहे हो, और निवेदन केवल इतना सा है कि आपकी स्पीड का ध्यान रखें, आपकी स्पीड का ध्यान रखिए। आप शंकर का भजन कर रहे हो, आप स्पीड का ध्यान रखिए। कहीं हमारे व्रत में, हमारी पूजन में, हमारे भगवान की भक्ति में कहीं अहंकार तो नहीं आ गया?
वो स्पीड देखना पड़ेगी। अहंकार तो नहीं आ गया, अभिमान तो नहीं आ गया। हम भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, भगवान मिलने वाला है, बिल्कुल सम्मुख में हमारा काम होने वाला है, पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हम वहां तक क्यों? कई लोगों के साथ होता है, सामने थाली लग जाती है, भोजन करने की तैयारी होती है, थाली सरक जाती है, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल लग गया, अपना तो नाम ही है, और मालूम पड़े गायब। कहीं कहीं स्पीड तो तेज नहीं कर ली हमने अपनी गाड़ी की, कहीं अहंकार में तो नहीं डूब गए हम। इसका स्मरण रहे। अहंकार में 3 गए धन धन वैभव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम।